ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने भी कहा कि वो ग्रीनलैंड के लिए और टैरिफ की धमकियों पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में नहीं झुकेंगे। That threats of tariffs to pressurize allies are completely wrong. Mr. Speaker, we will continue to engage constructively. I've had many international calls in recent days, and the Prime Minister of Denmark is coming to the United Kingdom tomorrow for bilateral talks. But I do want to be clear with the House. I will not yield, Britain will not yield on our principles and values about the future of Greenland under threats of tariffs. The words from President Trump were expressly intended to put pressure on me to yield on my principles. What he said about Chagos was literally in the same sentence as what he said about Greenland. That was his purpose. And the future of Greenland is a binary issue that is splitting the world at the moment with material consequences. I've been clear and consistent in my position on the future of Greenland. The future is for Greenland and the Kingdom of Denmark alone. तो देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अपने देश की संसद में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि वो अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन पर दबाव डाल रहे हैं कि वो अपने सिद्धांतों से समझौता कर लें, लेकिन ब्रिटेन अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगा। और ग्रीनलैंड को लेकर ब्रिटेन का जवाब है नहीं, ब्रिटेन ग्रीनलैंड को अमेरिका तक नहीं पहुंचने देगा। ब्रिटेन अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी है, लेकिन वो भी ग्रीनलैंड के मुद्दे पर डेनमार्क के साथ है और ट्रंप के खिलाफ है। इससे एक दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी ये कह चुके हैं कि यूरोप को अमेरिका की ताकत के सामने अब और नहीं झुकना चाहिए। We do believe that we need more growth, we need more stability in this world. But we do prefer respect to bullies, we do prefer science to plotism, and we do prefer rule of law to brutality. It's as well a shift towards a world without rules, where international law is trampled underfoot, and where the only law that seems to matter is that of the strongest, and imperial ambitions are resurfacing. इसका जवाब आज राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया है। उन्होंने अपने भाषण में यह भी पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि राष्ट्रपति मैक्रों आजकल हर जगह चश्मा पहनकर दिखाई दे रहे हैं। ये भी उन्होंने एक प्रकार से एक मजाक करने की कोशिश की। पिछले साल अगस्त में यूरोप के यही नेता व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के सामने ऐसे बैठे थे जैसे किसी क्लासरूम में कुछ छात्र प्रिंसिपल के सामने बैठते हैं। उस समय ये सारे नेता आत्मसमर्पण के भाव के साथ दिखाई दे रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का एहसास पहली बार शायद उसी दिन हुआ था कि अब वो इन देशों पर अपनी मनमानी कर सकते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि यूरोप के ये नेता कैमरों के सामने तो ट्रंप की खुलकर आलोचना कर रहे हैं और उनके दबाव के सामने झुकने से साफ इनकार भी कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उन्हें पर्सनल मैसेज भेजकर बातचीत का ऑफर भी दे रहे हैं। लेकिन ट्रंप इन नेताओं से भी एक कदम आगे है। जब इमैनुअल मैक्रों ने ट्रंप को एक पर्सनल मैसेज भेजा तो ट्रंप ने उनके इस मैसेज का एक स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इस मैसेज में मैक्रों ने कहा था, माय फ्रेंड, मतलब मेरे दोस्त, हम सब सीरिया और ईरान के मुद्दे पर आपके साथ हैं, लेकिन ग्रीनलैंड के मुद्दे पर आपको क्या हो गया है। उन्होंने आगे लिखा कि मैं G7 देशों की एक मीटिंग का आयोजन कर सकता हूं और हम सब लोगों को डावोस के बाद पेरिस में मिलना चाहिए और साथ में डिनर करना चाहिए। मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं मैक्रों ने जो मैसेज किया है। देखिए, वो कह रहे हैं, वी कैन डू ग्रेट थिंग्स ऑन ईरान, आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग ऑन ग्रीनलैंड, let us try to build great things. I can set up a G7 meeting after Davos in Paris on Thursday afternoon. I can invite the Ukrainians, और उन्होंने लिखा है रशियंस को भी बुला सकता हूं, सीरियंस को भी बुला सकता हूं, और वो कह रहे हैं let us have a dinner together in Paris on Thursday before you go back to United States.